उसी क्रिया से। अब देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 7 के, ये श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरख से प्रकाशित है, और इसके श्लोक नंबर या 12 से शुरू करते हैं। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजगुण से तथा तमगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तू मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अब आपने शिवपुराण में पढ़ लिया रुद्र संहिता के अध्याय नंबर 9 में प्रश्न नंबर 110 के ऊपर कि लेखक कहता है, वक्ता बता रहा है कि रजगुण ब्रह्मा विष्णु महेश, इनमें ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, इस काल के पुत्र तमोगुण को रुद्र भी कहते हैं। ये अन्य रुद्रों से भी श्रेष्ठ एक नंबर का रुद्र है। और कहते हैं इन तीनों में तो गुण है, परंतु वो शिव जो है वो काल, वो क्योंकि वो अपने वास्तविक रूप में नहीं आता, वो कभी विष्णु जी के रूप में आता है, कभी ब्रह्मा जी का रूप कर देता है, कभी शिव का रूप कर लेता है। तो वो शिव जो है वो इन गुणों से न्यारा है, इनसे भिन्न है। इसी प्रकार यहाँ ये कह रहा है कि मैं इनमें नहीं हूं, तीनों देवताओं के पास मैं इनसे अलग हूं मैं। आगे देखिएगा अध्याय नंबर 7 का ही श्लोक 13, इसमें कहा है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस, इन 3 प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब देखो, तीनों गुण से परे मुझे नहीं जानता, इसका मतलब है कि जो भगवान है वो गीता बोल रहा है इस जैसे और भी हैं 3, ये जो कि यहाँ पूजा की भक्ति का बात चल रही है। आगे देखना है, कहेगा ये मुझे बिना बजते इन्हीं तक इन्हीं की पूजा करते हैं। तो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की तरफ संकेत कर रहा है कि ये तीनों गुणों से जो भी कुछ हो रहा है इनका मुख्य कारण मैं ही हूं, ये नहीं जानते इस बात को, और ये मुझे छोड़ इन्हीं के ऊपर आश्रित रह जाते। मैं इनसे शक्तिशाली हूं, मैं इनसे ज्यादा लाभ दे सकता हूं, इसलिए कह रहा कि ये मुझे भी ना भजते। आगे देखो 14वें श्लोक में, हाँ 13वें श्लोक में आपने पढ़ा कि गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस, तीनों प्रकार के भावों से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानते। आगे देखो अब 14 में कहा है, क्योंकि